नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में अब बात छत्तीसगढ़ की। देश भर में वैक्सीन का महाअभियान शुरू हुए 6 महीने बीत चुके हैं। इन 6 महीनों में छत्तीसगढ़ में भी करीब 30% आबादी को वैक्सीन का कम से कम एक डोज लग चुका है, लेकिन तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए अब भी 70% आबादी को सिंगल डोज नहीं मिलने की वजह से चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस रफ्तार से वैक्सीनेशन हो रहा है उस हिसाब से सभी वयस्क आबादी को वैक्सीनेट होने में जनवरी 2023 तक का वक्त लग सकता है। क्या इतना ज्यादा वक्त हमारे पास है? जिस तेजी से कोरोना अटैक करता है सेकेंड वेव में हम देख चुके हैं। आज चर्चा इसी मसले पर, कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में भी वैक्सीनेशन शुरू हुए 6 महीने हो चुके हैं। वैक्सीनेशन की रफ्तार में उतार चढ़ाव के बीच छत्तीसगढ़ में करीब 30% आबादी को वैक्सीन की पहली डोज मिल चुकी है। मतलब तीसरी लहर के संभावित खतरे के बीच अब भी 70% आबादी ऐसी है जिसे वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगी है। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि आखिर छत्तीसगढ़ की पूरी आबादी को वैक्सीनेट होने में और कितना वक्त लगेगा। तो आंकड़ों पर नजर डालें तो छत्तीसगढ़ में 15 जुलाई तक 96,81,893 डोज लगे हैं। 6 महीने में औसत छत्तीसगढ़ में 53,788 डोज प्रतिदिन लगे हैं। रफ्तार यही रही तो एक महीने में 16,13,640 डोज लग पाएंगे। इस हिसाब से एक साल में छत्तीसगढ़ में 1,93,680 डोज लगेंगे। सीजी में 18+ की आबादी करीब 1,89,00,000 है। मतलब डबल डोज के हिसाब से 3,78,00,000 डोज की जरूरत है। 15 जुलाई तक छत्तीसगढ़ में 96,81,893 डोज लग चुके हैं। मतलब 2,81,18,107 डोज की और जरूरत है। अभी औसत 53,788 डोज प्रतिदिन लग रहे हैं। इस हिसाब से बाकी डोज लगाने में 522 दिन और लग जाएंगे। यानी सभी को वैक्सीन लगने में 1 साल 5 महीने 7 दिन लगेंगे। इस हिसाब से छत्तीसगढ़ में 7 जनवरी 2023 तक 18+ की आबादी पूरी तरह वैक्सीनेट हो पाएगी। आंकड़े बता रहे हैं कि 2023 से पहले सभी को वैक्सीनेट करना आसान नहीं है। 2023 भी तब जब वैक्सीनेशन की मौजूदा रफ्तार जारी रही, क्योंकि अगर वैक्सीनेशन की चाल और धीमी हुई तो इंतजार और लंबा खिंच सकता है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिचय आपका करा देता हूं। डॉक्टर प्रमोद नीमा जी हैं हमारे साथ, हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में जुड़ गए हैं। राजीव चक्रवर्ती जी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और इसके अलावा अभय नारायण राय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। अभय नारायण जी, शुरुआत आपसे ही। राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों ने कोशिश की भरसक, लेकिन अभी भी छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ डोज कुल मिलाकर नहीं लग पाई है। सर, काफी पीछे छत्तीसगढ़ अन्य राज्यों के मुकाबले नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति क्यों है छत्तीसगढ़ में फिलहाल? अभय नारायण जी। मंजस की स्थिति पैदा की। केंद्र सरकार ने टीकाकरण से कभी गंभीरता दिखाई ही नहीं। अभय नारायण जी, मैं लौटूंगा, कुछ टेक्निकल दिक्कत है उसमें। राजीव जी, क्योंकि जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी बनती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिहाज से अभी 1 करोड़ तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। राज्य सरकार ये कहती है कि जुलाई में हमें 1 करोड़ डोज दीजिए, हम लगाएंगे, लेकिन क्या पीछे से ही टूटा है? और क्या केंद्र सरकार सही नीति नहीं बना पा रही है? क्योंकि दावा तो ये था कि हम दिसंबर तक वैक्सीनेट कर देंगे पूरी जनसंख्या को, लेकिन जो छत्तीसगढ़ का आंकड़ा हमने निकाला है उससे देखकर तो लग रहा है कि 2023 तक का वक्त लग सकता है पूरी जनसंख्या को वैक्सीनेट करने में। त्यागी जी, ये बहुत बड़ी समस्या है। राज्य सरकार जिस तरीके से पहले ये रोना रोते रहे कि हमारे पास फंड है, किस फंड से खरीदेंगे, ये फंड हमने एडवांस दे दिया कंपनियों को, लेकिन केंद्र सरकार ने मुफ्त वैक्सीन जो राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत ही इसे पूरा दे दिया है और लगातार खेपों का आना जारी है। 7.5 लाख खेप कोविशील्ड जा चुकी है। इसके पहले करीब 3.5 लाख खेप कोवैक्सीन की आ चुकी है। लेकिन एक सामंजस्य जो स्वास्थ्य की जो टीम है, देखिए लोकेंद्र जी, मुझे ये लगता है, भारतीय जनता पार्टी को भी ये लगता है कि जो स्वास्थ्य मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के बीच में जो एक तथाकथित शीत युद्ध चल रहा है कि दोनों जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं
शक्ति परीक्षण करते हैं और वो 2.5 साल का फार्मूला है। तो इसके पीछे पूरी छत्तीसगढ़ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो ढील हो गई। आपको पता होगा कि जो है पूरे छत्तीसगढ़ का जो सबसे बड़ा चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज, वहां पे हार्ट का ऑपरेशन बंद हो चुका है। स्वास्थ्य कर्मियों की बहुत सारी संख्याओं को नियमित नहीं किया गया है और उनको लिया गया था, उन्हें वापस नौकरी से हटा दिया गया है। तो एक जो सिस्टम होना चाहिए, जो एक सामंजस्य होना चाहिए हेल्थ वर्करों का और बाकी दूसरे विभागों के साथ, एक जो तारतम्य होना चाहिए, वो सामंजस्य और तारतम्य टूट चुका है। और जिसका कारण है कि राज्य में केवल 6% वैक्सीनेशन हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा होना चाहिए था दुर्भाग्य से। लेकिन जो राज्य सरकार है उसकी आदत है कि हर चीज में वो केंद्र के ऊपर ठीकरा, अपनी असफलता, अपनी विफलता को केंद्र के ऊपर। लेकिन ये तो आप मानेंगे राजीव जी कि वैक्सीन की कमी है इस वक्त देश भर में और बहुत लिमिटेड वैक्सीन मिल रही है तमाम राज्यों को, उस हिसाब से वो लगा रहे हैं, अपना अभियान चला रहे हैं। नहीं, देखिए वैक्सीन की कोई कमी होने नहीं जा, कभी हो सकता है कि 2 दिन 1 दिन का एक पीरियड, एक फेस आता है जिसमें कमी होती है, लेकिन लगातार वैक्सीन की डोज आती है और डोज आने के बाद उसे वैक्सीनेशन सेंटर में छत्तीसगढ़ सरकार ये कहती है कि हम 1 करोड़ वैक्सीन दे दीजिए, केंद्र सरकार उपलब्ध करा दे, फिर अगर उसमें बर्बादी होती है तो उसका केंद्र सरकार फिर जवाब ले कि क्यों बर्बादी हो रही है, हम तो वैक्सीन दे रहे हैं आपको समय पर। अगर 1-1.5 लाख वैक्सीन की डोज एक बार में आएंगी तो कैसे लगेगी? लोकेन जी देखिए, हर स्टेट की जो जनसंख्या है 18 साल से ऊपर की अनुपात के हिसाब से ही वैक्सीन दिया जाएगा। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो छत्तीसगढ़ 7वां है, भौगोलिक दृष्टि से देखेंगे तो 8वां 9वां है। तो ऐसे कोई भी मांग कर देना हमें 1 करोड़ दे दीजिए, 2 करोड़ दे दीजिए, ऐसा नहीं होता है। हर राज्य को दिया जा रहा है। उनके मिलिट्री बेस कैंप कितने हैं, पब्लिक सेक्टर के कितने लोग हैं, कितने फ्रंटलाइन वर्कर, ऐसा अगर देखा जाए तो आंकड़े बनाए जाते हैं और वो सांख्यिकी की संख्या दी जाती है सरकार को। तो ये देखिए, ऐसे कह देना कि हम अपने पल्लू झाड़ लें कि हमने तो बोला था 1 करोड़ देना, तो इस प्रकार से वैक्सीनेशन नहीं होगा। इसे मिशन के रूप में अपनाना होगा, एक विजन और मिशन के रूप में एक रोड मैप तैयार करना होगा और जब वैक्सीन आती है उसकी आपूर्ति जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहां तक जाए, तब तो वो जायज है। नहीं तो ये इसी लड़ाई में इनका समय बीता जा रहा है कि केंद्र सरकार ठीक है सर, वैक्सीन नहीं मिल रही है। मैं अभय नारायण जी से जवाब दे देता हूं। अभय नारायण जी, राज्य सरकार पर भी ये आरोप है कि एक तो वैक्सीन की बर्बादी छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा हुई, ये चीज सामने आई निकलकर। दूसरी बात ये कि अन्य प्रदेश हैं सर, देखिए लद्दाख, सिक्किम, गोवा, यहाँ 80-80% लोगों को 1 डोज लग चुकी है कम से कम। छत्तीसगढ़ बहुत नीचे है इस लिस्ट में। दिल्ली जैसे अन्य जो राज्य हैं, यूपी जैसे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? लोकेंद्र जी बिल्कुल बर्बादी नहीं हुई है। 0.3% से भी कम बर्बादी थी। केंद्र सरकार के लोगों ने गलत आंकड़े पेश किए, राज्य सरकार की छवि खराब करने की कोशिश की। जितनी सतर्कता बरतनी चाहिए सरकार बरतती है। और वैक्सीन तो तब लगेगी जब वैक्सीन होगी, टीकाकरण तब होगा जब टीका होगा। जब सूत न कपास जुलाहों में लट्टम लट्टा, टीका ही नहीं है। केंद्र सरकार केवल घोषणा कर रही है, केवल घोषणा भी लोग बैठे हैं। 21 जून से सबको फ्री में सारे सेंटर में नरेंद्र मोदी के फोटो और पोस्टर चिपका दिए गए, लेकिन वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन के कारण सेंटर बंद है। ये जितनी आवश्यकता है, जितनी हमारी डिमांड है, हमको वैक्सीन मिल जाए। राज्य सरकार ने जो प्रोवाइड कर रखा है अपनी व्यवस्था, हम 50 दिन के अंदर इस प्रदेश को वैक्सीनेशन कर देंगे डबल डोज, लेकिन हमको वैक्सीन तो मिले, हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध हो। और जहां तक आपने उत्तर प्रदेश की याद दिलाया, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, वहां सब कुछ लगेगा। वहां 22 में चुनाव होना है, वो नरेंद्र मोदी जी को याद है। वो बनारस में जाके भाषण दे रहे हैं, बनारस में जाके मोदी जी की पीठ थपथपा रहे हैं। गंगा की लाश उनको याद नहीं है, वहां की दुर्दशाएं उनको याद नहीं है। लेकिन वैक्सीन इसलिए दे रहे हैं कि वहां चुनाव है। छत्तीसगढ़ में चुनाव होते तो यहां भी वैक्सीन मिलती। केंद्र सरकार की जो दोहरी पॉलिसी है, छत्तीसगढ़ से 9 सांसद चुन के गए हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने मोदी सरकार को अपना मत दिया है लोकसभा चुनाव में, उसके बाद उस जनता का अपमान कर रहे हैं। इनको तीसरी लहर की कोई चिंता नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार के पास कितनी वैक्सीन है, आप बता सकते हैं? अभी कितनी वैक्सीन आ रही है और कितनी वैक्सीन आ रही है और कितने आप लोगों की कैपेसिटी है लगाने की? देखिए,
प्रतिदिन जो हमारी क्षमता है उसके हिसाब से हम 50 दिन में पूरे लोगों को वैक्सीन लगा सकते हैं। लेकिन 80% सेंटर हमारे इसलिए बंद है कि वहां वैक्सीन नहीं है। बिलासपुर, रायपुर, सब जगह वैक्सीन की कमी है। मैं एग्जैक्ट आज के आंकड़े अभी नहीं रखा हुआ हूं, मैं आंकड़े आपको नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन जो सच्चाई है कि 80% सेंटर इनके बंद पड़े हैं। प्रमोद निमा जी, बहुत गंभीर विषय है सर। उम्मीद तो ये थी कि दिसंबर तक हम वैक्सीनेट हो जाएंगे। बड़े आंकड़े दिखा दिए गए सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से। मैं आ रहा हूं, एक मिनट अभय नारायण जी, सेकंड राउंड में मैं आता हूं आपके पास। कि हमें स्पुतनिक भी इतनी मिल जाएंगी और इसके अलावा 2 और वैक्सीन हैं जो जल्द आ जाएंगी। इसके अलावा कोविशील्ड के डोज बढ़ेंगे। अभी तो जुलाई में खबर आई कोवैक्सीन उतना डिलीवर नहीं कर पाई जितना उम्मीद कर रही थी सरकार। नए स्वास्थ्य मंत्री आए, उन्होंने जानकारी दी है। तो ये तो लग नहीं रहा सर इस साल हमारा देश वैक्सीनेट हो पाएगा पूरी तरीके से। और अगर हो भी गया तो दिक्कत ये भी है ना सर कि जिस तरीके से वायरस म्यूटेट हो रहा है, हमें नहीं पता कि जितनी देर हम करेंगे वायरस कितने नए रूप ले लेगा और कितनी कारगर फिर ये वैक्सीन रह भी जाएगी। डिमांड और सप्लाई का जो रूल चल रहा है उसके हिसाब से वैक्सीनेशन में जो देरी हो रही है वो मतलब उसको हम अभी उसका कोई हमारे पास सर्वसामान्य हल नहीं है उसका। पर जो भी हमारे पास स्थिति है उसके हिसाब से अगर हम मैनेजमेंट को बेस्ट कर सकें, मैनेजमेंट को एक हथियार बनाएं कि जितनी मात्रा में अवेलेबल है उसको किस प्रकार से उसका अच्छा से अच्छा उपयोग करके हम जनता को उसके वैक्सीन का जो प्रोटेक्शन है वो दे सकें। तो इसमें 1, 2, 3 चीज डिसाइड कर सकते हैं कि जो अभी जिन लोगों को कोरोना हुआ है इस मार्च, अप्रैल, मई में जिन लोगों को कोरोना हुआ तो उनमें निश्चित रूप से एंटीबॉडी डेवलप होगी। उन लोगों का अपन थोड़ा सा हम लोग डिले कर सकते हैं, उनको देरी कर सकते हैं, क्योंकि उनमें एक 6 महीना के लिए एंटीबॉडी होगी। एक अगर हम थंब रूल देखें तो उन लोगों को हम थोड़ा सा साइड में रख के जिन लोगों को इसके लिए एक सीरो सर्विलेंस का हम मेथड यूज कर सकते हैं। हर व्यक्ति में एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हैं जो बहुत छोटी सी और बहुत सस्ती सी टेस्ट है। तो एंटीबॉडी टेस्ट से हम ये डिसाइड कर सकते हैं अगर जिसको कोरोना हुआ है, कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, उनके RT-PCR टेस्ट अवेलेबल है, उन लोगों को हम थोड़ा सा साइड में रख के जिन लोगों को कोरोना नहीं हुआ है उन लोगों को पहले चुने। और निश्चित तौर से 18 से 45 तक तो हमारा काफी हल हो चुका है, 18 से कम भी अभी होना है। तो 18 से 45 को फोकस करके हम इस प्रकार से अपने आप को ज्यादा सुरक्षित कर सकते हैं। और एक बात बिल्कुल निश्चित है कि रूरल पॉपुलेशन, जो गांव की जो आबादी है वो सेफ है, क्योंकि उनका इंटरेक्शन इतना ज्यादा नहीं है, उनका आवागमन इतना ज्यादा नहीं है। और जो हमें फोकस करना चाहिए शहरों की तरफ फोकस करना चाहिए, वो वहीं पे हवाई यात्रा से या रेल यात्रा से या कारों के द्वारा या रोड के द्वारा ये बीमारी जो थर्ड वेरिएंट जो डेल्टा वेरिएंट आ रहा है, थर्ड वेव जो आ रही है वो निश्चित तौर से अभी विदेशों में दस्तक दे चुकी है। एक आज WHO की चेतावनी आई कि 111 देशों में ये डेल्टा वेरिएंट आ चुका है और हमारा देश भारत जो है इससे कैसे अछूता रहेगा, ये भी कहीं ना कहीं आएगा जरूर थर्ड वेव। उसके पहले हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन को हमें वैक्सीनेट करना है, पर सबसे पहले हमें अर्बन पॉपुलेशन पे ध्यान देना है, फिर विलेज पॉपुलेशन पे ध्यान देना है। और जैसा कि मैंने बताया जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उनको हम बाद में सिलेक्ट कर सकते हैं। और एक प्राइवेट सेक्टर में जो वैक्सीनेशन हो रहा है कहीं ना कहीं जनता की भी जवाबदारी बची ये होती है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको अपने आप को प्राइवेट सेटअप में जाके वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए। और जो वैक्सीन सरकार की तरफ से अवेलेबल किया जा रहा है वो जो आर्थिक रूप से जो लोग नहीं लगवा सकते हैं उनके लिए इसको अवेलेबल कराया जाए। इस प्रकार से हम कुछ स्लॉट सेक्टर्स बना सकते हैं। तो इस तरह से हम पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा हथियार जो आज की तारीख में है वो है मास्क। भले से आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं हमें इंटरेक्शन करना ही है, सैनिटाइजर भी कितनी देर आप अपने साथ रख सकते हैं, पर मास्क एक ऐसी चीज है जो आपको बचाएगी। मास्क अगर आपने लगा लिया है तो वो वैक्सीन जैसा ही काम कर रहा है। एक वैक्सीन और एक मास्क, लेकिन सवाल तो ये भी है ना, जनता ये पूछ रही है कि इन दोनों जिस तरीके से एक्सपर्ट बताते हैं कि वायरस तो बदल रहा है, इसके नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, अब ये वैक्सीन कितनी असरदार है। तो अगर हम बहुत ज्यादा देर करेंगे
तो फिर ऐसा तो नहीं कि जो मेहनत हमने की वैक्सीन पर, उस पर उतना असर ना रहे वायरस का? ये हो सकता है क्या, मुमकिन है, या कितना भी म्यूटेट कर ले वायरस, वैक्सीन सेफ ही रहेगी हम सबके लिए? ब्रिटेन का जो उदाहरण देखें तो वहां पे अभी 30,000 केस रोज आ रहे हैं। वहां की 70% पॉपुलेशन को वैक्सीन हो चुका है, पर 30,000 केस रोज फिर भी आ रहे हैं, पर मृत्यु दर कम है। इसका मतलब है कि वैक्सीन कहीं ना कहीं इफेक्टिव है। वहां पे भी आम जनता का जो व्यवहार है वो तो भारत जैसा ही है। अभी क्या फुटबॉल का मैच हुआ है, हजारों लाखों लोग रोड पे निकल गए, किसी ने कोई मास्क भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया है, फिर भी वहां जो 30,000 केस आ रहे हैं, पर उसकी जैसे पिछले हफ्ते 2 लाख केस वहां पे आए, तो पर उसके बावजूद मृत्यु दर नहीं बढ़ी है। तो ये हमें एक जानकारी लगती है कि वायरस जो म्यूटेंट हो रहा है, डेल्टा प्लस हो रहा है, पर फिर भी मृत्यु दर नहीं बढ़ रही है। तो हम ये थोड़ा सा जानकारी हमारे आती है कि वैक्सीनेशन अगर हमारा हो गया तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन तो मिलेगा ही, वो कौन सा भी। अभय नारायण जी, देखिए बहुत अच्छे सुझाव यहाँ पर डॉक्टर प्रमोद नीमा जी ने दिए हैं। उनका ये कहना है कि चलिए राज्य सरकार के हाथ में वैक्सीन का प्रोडक्शन नहीं है, जो वैक्सीन आएगी केंद्र की तरफ से वो लगानी है, लेकिन आप कुछ इसमें प्लान बना सकते हैं। ऐसा प्लान नहीं जो कोर्ट में जाके अटक जाए कि हम पहले अंत्योदय परिवारों को लगाएंगे, इनको लगाएंगे। उन्होंने ये कहा है कि बहुत प्रैक्टिकल है कि जिनको कोरोना हुआ है अभी उनको हम थोड़े दिन के लिए रोक सकते हैं, हम सीरो सर्वे करा सकते हैं, जिनके अंदर एंटीबॉडी है उनको थोड़े दिन रोक सकते हैं, और जिनके अंदर एंटीबॉडी बिल्कुल नहीं है, जिनको कोरोना नहीं हुआ है भगवान की दुआ से, उनको पहले हम वैक्सीनेट करें तो ज्यादा सेफ साइड पर जाएंगे हम। अभय नारायण जी, आवाज जा रही है आप तक? चलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम कोशिश करते हैं दोबारा से कनेक्ट करने की। राजीव जी कुछ कहना चाह रहे थे, राजीव जी बोलिए। आपने जो डॉक्टर साहब ने जो प्रश्न उठाया बहुत अच्छा है, और राज्य सरकार उसी वो जो थंब रूल आया है कि जिनको कोरोना हो चुका है वो 3 महीने का गैप का उनके बाद उसको लगाया जाएगा। उस रेशियो के हिसाब से भी जो जिनको कोरोना नहीं हुआ था ऐसी जनसंख्या के लोग भी हैं जिन्हें प्रेरित करके भेजना होगा। देखिए होता क्या है, कहीं पर जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहां या तो बहुत ज्यादा भीड़ हो जा रही है या बिल्कुल लोग नहीं आ रहे हैं। गांव के जो वैक्सीनेशन सेंटर है, तो इसीलिए जिस प्रकार से आप चुनाव में जाते हैं और लोगों को रिझाते हैं वोटिंग पोलिंग सेंटर तक आने के लिए, उसी प्रकार। लेकिन राजीव जी देखिए हुआ ना, ये किया गया, मध्य प्रदेश का उदाहरण हमारे सामने है। वहां पर कलेक्टर गए, चावल देकर आए, तमाम अधिकारी लगा दिए, एक दिन पूरी फोर्स लगा दी, वो बड़ा मजा आ गया, 17 लाख हमने वैक्सीनेट कर दिया एक दिन में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद धड़ाम से हम 2,000, 3,000, 10,000, 12,000 इस पर आ गए ना। उससे फायदा नहीं है ना सर। अभी लोग जागरूक हैं, लोग आ रहे हैं सेंटर तक, अभी जरूरत है वैक्सीन की। उसके लिए केंद्र सरकार क्या कर रही है? क्यों इतना डिले है सर? जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ये सुझाव देते हैं कि भाई आप खोलिए प्रोडक्शन वैक्सीन का, वो कहां अभी भी बातचीत चल रही है कि प्रोडक्शन नहीं बढ़ पा रहा है उसका। सर पेंडेमिक का दौर है, देरी नहीं कर सकते हम। लोकेंद्र जी, मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जाइडस कैडिला के रिसर्च एंड डेवलपमेंट हाउस में वो प्रोडक्शन हो चुका है, और उसका जो डीएनए होता है, जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है बायोलॉजिकल, वो दूसरी कंपनियों को भी दिया जा रहा है ताकि उससे इसका जो वैक्सीन बढ़ सके। और स्पुतनिक से करार हो चुका है, मैडोना से करार हो चुका है। नहीं, अभी तो खबर यह आई है कि जुलाई में जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कोवैक्सीन आपको डिलीवर करेगी, वो नहीं दे पाई है। जो नए स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने ये जानकारी दी है। इसका मतलब कि वो जो दिसंबर तक हम लगा रहे थे कि 10 करोड़ इस महीने, 10 करोड़ इस महीने, 20 करोड़ इस महीने, वो पूरी कैलकुलेशन ना गड़बड़ा जाए केंद्र सरकार की। नहीं, केंद्र सरकार बिल्कुल गंभीर है, मैं आपको आश्वस्त। जुलाई में तो वो ध्वस्त हो गई, क्योंकि उम्मीद थी ना ये कि हम परवान चढ़ेंगे। हम 30-35 लाख पर आ गए हैं सर। कहा 21 तारीख को हम 80 लाख के आसपास पहुंचे थे, अब डेली का 30-35 लाख से ऊपर नहीं बढ़ पा रहा है आंकड़ा हमारा। नहीं लोकेंद्र जी, आएगा। अभी कुछ अंतर्राष्ट्रीय कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा था अफगान युद्ध की वजह से, थोड़ी दूसरी वजह से, लेकिन निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी खेप रशिया से आने वाली है, एक बहुत बड़ी खेप अमेरिका से आने वाली है, और ब्रिटेन से भी आने वाली है, और फाइजर कॉर्पोरेशन से तो करार हो चुका है। वहां से जैसे ही आने लगेगा, तो ये जो कमी का रोना रोते हैं वो बिल्कुल पूरी तरह
देर से ठीक हो जाएगा, लेकिन वैक्सीन आने के बाद उसको प्रॉपर कोल्ड चेन मेंटेन करना, उसको वैक्सीन को कूलिंग पॉइंट तक पहुंचाना, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो उसके ऊपर भी राज्य सरकार कई बार ठीकरा फोड़ देती है कि हमें बताया नहीं गया। तो कम से कम ये जो सामंजस्य है केंद्र और राज्य के बीच में, एक अच्छा सामंजस्य रहे। जैसे आपके ही टीवी स्क्रीन पर अभी कुछ देर पहले दिखाया जा रहा था, सिक्किम जैसे राज्यों में, अरुणाचल प्रदेश में, आसाम में और भी दूसरे राज्यों में जो दूसरा डोज भी लग चुका, काफी हमसे डबल लग चुका है, चाहे हमसे बड़े स्टेट हो या हमसे छोटे स्टेट हो, लेकिन यहाँ पे नहीं लग रहा है। तो कहीं न कहीं से एक सामंजस्य की कमी है। तो राज्य सरकार को भी इसे एक गहरे उसके रूप में संज्ञान लेकर और जोश के साथ इस सामंजस्य को लेना होगा। और कब तक हम ऐसी कमी का रोना रोते रहेंगे? कोई कमी नहीं है। जितनी खेप आ रही, मैं आपको बता रहा हूँ, आज आई है 7.25 लाख डोज। अब उस डोज को प्रॉपर जहां जरूरत है, जो जनसंख्या जरूरत हो तो फिर वो कोर्ट चला जाता है मामला। जब सरकार ने कोशिश की थी कि हम बांटेंगे जनसंख्या के हिसाब से, तो कोर्ट चला गया वो मामला। अब तो जो पहले आएगा उसे मिलेगी वैक्सीन सर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। एक पोर्टल है, उस पर बुकिंग करनी है। हर चीज में भेदभाव करती है, हर चीज में आरक्षण करती है। तो कम से कम ये भगवान के नाम से वैक्सीन के नाम पे आरक्षण मत। ये तो सर आपको पोर्टल के जरिए ही करना पड़ेगा। आपका आरोग्य सेतु है ना सर, उस पे पता चलता है कि इस व्यक्ति को कोरोना हुआ था। अगर उसे कुछ दिन हम रोक सकते हैं तो इसके लिए तो हमारे पास डेटा उपलब्ध है। इसमें राज्य सरकार को बहुत कुछ करना है। उससे ज्यादा बेहतर है कि हम अपने डेटा पर, जो हमारे पास ऐप है, उसी में उस व्यक्ति का वैक्सीन का स्लॉट कुछ दिन ना होने दें। वहां से शायद हो सकती है ये चीज। बिल्कुल ऐसा हो सकता है और इसी थंब रूल पे ही चल रहे हैं। जिनको जो अप्रैल में जो कोरोना की दूसरी लहर आई थी, जिन लोगों को हुआ है, उनका अभी तक से उनको बुलावा नहीं लग रहा है, बाकी लोगों को दिया जा रहा है और उसी वजह से सुचारू रूप से जारी है। लेकिन अगर केंद्र और राज्य के बीच में अच्छा सामंजस्य हो जाए तो जो ये समस्या आ रही है, जो धीमी गति है, जिसे कहा जा रहा है कि 2024 तक भी पूरी हो कि ना हो, तो उसमें वो जो अल्प विराम है वो पूर्ण विराम में लग जाएगा और वैक्सीन जल्दी लग जाएगा। प्रमोद निमा जी, सवाल यह है कि जब 21 जून को पूरा माहौल बना था देश में, बड़ी सारी उम्मीदें थी सर कि अब तो लग जाएगा सबको टीका। ये कहा जा रहा था आपने लगवाया टीका, ऐसे तरह का प्रचार हो रहा था। भारत में अभी भी क्या हम इवेंट पर ही जी रहे हैं कि पॉलिटिकल माइलेज कैसे मिले? इस पेंडेमिक के दौर में भी जो राजनीति है उससे ऊपर नहीं उठ पा रही है, वो आंकड़ेबाजी में ज्यादा है चीजें। जी, जो पेंडेमिक के दौर में राजनीति को सीमित करना चाहिए पॉजिटिव वे में। राजनीति इसलिए होना चाहिए कि किस तरह से सब मिलजुल कर हर किसी को वैक्सीन अवेलेबल भी कराए और वैक्सीन लगवाए भी सही। तो पॉजिटिव पॉलिटिक्स जहां पे अप्लाई होगी, किसी तरह की निगेटिविटी होगी तो हम लोगों को ही नुकसान पहुंचाएगी, हमारे देश को ही नुकसान पहुंचाएगी और उससे बाहर निकलना ही होगा, इस मानसिकता से निकलना ही होगा। जैसे पोलियो वैक्सीन का जिस तरह से किसी ने कभी कोई इश्यू नहीं उठा, पोलियो वैक्सीन को जब लगाया गया पूरी भारत में एक साथ एक दिन में 3-3, 4-4 करोड़ डोज लगाए गए और उसको हमने बिल्कुल, वो बहुत बड़ी जीत है और हमारे पास वो सारा डेटा है। मैं आखिरी रिएक्शन अभय जी का ले लेता हूं क्योंकि आज टेक्निकल प्रॉब्लम थी तो जुड़ भी नहीं पाए। अभय जी, लास्ट रिएक्शन आपका। तैयारी है राज्य सरकार की, क्योंकि राजीव जी कह रहे हैं कि जल्द बड़ी खेप आने वाली है वैक्सीन की छत्तीसगढ़ के लिए भी। देखिए, केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को इनको बदलना पड़ा क्योंकि वो टीकाकरण में फेल हो गए थे। अब ये नए स्वास्थ्य मंत्री लाए हैं और नए तरीके से काम हो रही है। टीका उपलब्ध होगा, राज्य सरकार पूरी तरह से चलिए ठीक है। उम्मीद है कि ये आंकड़ा बढ़ेगा आने वाले समय में। राजनीति से हटकर पूरी देश इसी साल वैक्सीनेट हो जाए, उम्मीद कर रहे हैं हम, और अच्छे से वैक्सीनेट हो। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी हो, केवल आंकड़ेबाजी हो, इसकी जरूरत नहीं है। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। छोटे से ब्रेक के यहां पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।